स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको पहला टॉपिक मिलता है कन्फर्मर्स, यानी कि इसे हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कन्फर्मर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये वहीं पे होता है जहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। होता क्या है, देखिए जैसे मैंने एग्जांपल मान लिया कि भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग एक बात पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, यानी कि जो भी चीज़ें इस पे लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल H लगा हुआ है या ये H लगा हुआ है या ये H, ऐसे ही मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोजन पूरे में क्या है, इस टाइप से रोटेट हो सकता है। ठीक, रोटेट का मतलब क्या हुआ, ये जो सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है बीच में, इसके अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है। इसको आप समझ सकते हैं एक एग्जांपल से, जैसे कि हमारी जो कार वगैरह होती हैं उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि दो पहिए आगे दो पहिए पीछे, तो वो घूम कैसे रहे हैं, वो ऐसे घूम रहे हैं। एक शाफ्ट होती है बीच में, शाफ्ट का मतलब एक रॉड, ठीक है, सिंगल रॉड होती है, सिंगल रॉड के अलोंग क्या है, पहिया आराम से घूम जाता है। लेकिन अगर आप सोचें कि दो शाफ्ट लगा दूं मैं, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, तो क्या पहिया आराम से घूम पाएंगे? बिल्कुल नहीं घूम पाएंगे। तो वैसा ही हिसाब लगाइए इसमें कि डबल बॉन्ड जो है वो रोटेशन को करता है रेस्ट्रिक्ट, यानी कि रोटेशन को रोक देता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड जो होता है उसके अलोंग कितना भी रोटेशन करा सकते हो। तो इन पोजीशंस में देखो, जितने अगर मैं मान लो पीछे वाले को फिक्स कर लूँ, ठीक है, मान लो इसे रोक दूँ ऐसे ही, और आगे वाले को मैं घुमाता रहूँ, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसा भी, तो उसमें क्या होगा कि पहले वाले के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले के 20 अलग अलग एंगल्स बन जाएंगे। ध्यान है ना, हाइड्रोजन जो स्टार्टिंग वाले हैं, पहला ये वाला ये वाला ये वाला, इनके बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है। एंगल कौन चेंज हो रहा है? दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले का फेज एंगल वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आपने पहले वाले को क्या है, घुमा दिया, तो आप जितना भी घुमाएंगे आपको नई नई जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगी उसे हम बोलेंगे कन्फर्मर्स, ठीक है। इसीलिए आपसे कभी भी पूछा जाए कि किसी कंपाउंड में कितने कन्फर्मर्स पॉसिबल हैं, आपका आंसर हमेशा रहेगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि सर एंगल तो 360 होते हैं, तो कन्फर्मर्स बनने चाहिए 360, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कितने भी एंगल्स, क्योंकि ऐसा नहीं कि 90 डिग्री ही होता है, 90.1 90.2 90.3 ये भी एंगल्स हैं। ऐसे ही 45.28 45.286 यानी कि इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे कहा जाए कि किसी कंपाउंड के टोटल कितने कन्फर्मर्स हैं, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब कैसे हुआ, आप समझ गए बात को, कि किसी एक को कांस्टेंट रख लो, चाहे पीछे वाले कार्बन को चाहे आगे वाले कार्बन को, और बाकी को आराम से घुमाते रहो। घुमाने पे हमें जो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं कन्फर्मर्स, ठीक, वही लिखा हुआ है इसमें। और ये जो कन्फर्मर्स होते हैं इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही ये एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट आराम से हो सकते हैं। जब भी ऐसा लिखा होता है इसका मतलब होता है कि हम इन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने आपसे जो कहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ कन्फर्मर्स हैं, तो आप वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ कन्फर्मर्स को अलग अलग कर लो कि भाई एक ये वाला है एक ये वाला है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जिन्हें हम आइसोलेट कर सकते हैं वो बहुत ही रेयरली होते हैं। कौन से वाले, जो हम पढ़ेंगे भी आगे, सिग्निफिकेंट होते हैं। एक हमारा होता है कि पार्शियल इक्लिप्स है, कोई स्क्यू है, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आपको लिखा है पोजीशन ऑफ एटम्स, बॉन्ड लेंथ एंड एंगल रिमेन सेम। ये बहुत काम की लाइन है। देखो एंगल लिखा हुआ है रिमेन सेम, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि एंगल कौन सा वाला एंगल, ये किसकी बात चल रही पता है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा एंगल सेम रहता है। जैसे कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल सेम रहेगा, यानी कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में अटैच थे, ऐसे ये वाला एंगल ये भी सेम रहेगा, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन चेंज कहाँ होगा, इसके रिस्पेक्ट में इस पूरे का जो एंगल होता है इसे बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, वो चेंज होता है। कौन सा एंगल? डाईहेड्रल एंगल। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा बना के ना, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा एंगल की बात चल रही है, ठीक है, क्लियर।
तो एंगल आपका सेम रहेगा। बाकी पोजीशन ऑफ एटम्स, पोजीशन आपको चेंज बिल्कुल नहीं करनी है। पोजीशन चेंज करते ही वो क्या बन जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स, तो वो तो करना नहीं हमें। बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। और ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 कॉन्टिन्यूस सिग्मा बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड टू शो कन्फर्मर्स। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कहाँ पे कन्फर्मर्स हो सकते हैं, कहाँ पे कन्फर्मर्स हो सकते हैं। तो कंडीशन आपकी क्या है कि आपके कम से कम भाई 3 सिग्मा बॉन्ड लाइन से होने चाहिए, कोई से भी हो, जरूरी नहीं कार्बन ही हो, कोई सा भी हो, लेकिन 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, तभी आपका कन्फर्मर शो करेगा। तो एक क्वेश्चन पहले कर ले छोटा सा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जब मैं लिखता हूँ WAF समझ जाना, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कैन नॉट शो कन्फर्मर्स, किस में हमारे कन्फर्मर शो नहीं हो सकते, ठीक है। 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास एग्जाम में, तो मैं आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला मैं पकड़ ले रहा हूँ, मान लीजिए CH4 मीथेन गैस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका है इथेन। जब भी मैं क्वेश्चन लिखा करूँ तो आप अपने आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई किया करो, ठीक है। और उसके बाद मैं तुरंत आंसर बता दूंगा, तो उस आंसर को आप क्रॉस चेक किया कीजिए कि हमारा सही था या गलत था। चौथा आपका एग्जाम्पल H2O2 है। पांचवा आपका एग्जाम्पल है हाइड्रेजीन, NH2 होता है। कई बार हो सकता है आपको स्ट्रक्चर ना पता हो, तो स्ट्रक्चर आपको ये बता देगा आराम से, ठीक है, कि कौन सी वाली कैसी स्ट्रक्चर होती है। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं। चलो 6 एग्जाम्पल पकड़ लिए। यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सा कन्फर्मर शो नहीं करेगा। तो देखो बड़ा आसान तरीका है, लगातार 3 आपको बॉन्ड दिख जाए सिग्मा वाले तो शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मीथेन में देखिए ध्यान से, कहीं पर भी लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं है, लगातार 2 ही आपको मिल रहे हैं, ठीक है। लगातार 3 नहीं है, इसका मतलब कन्फर्मर शो नहीं हो सकता। एक्चुअली मीथेन एक इकलौता ऐसा एल्केन है जो कन्फर्मर्स शो नहीं करता है। क्लियर। दूसरा देखिए, यहाँ पे आपका सिंगल 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 लगातार 3 मिल गए, करेगा शो। यहाँ पे देखिए सिंगल 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 शो करेगा। H2O2 दिख नहीं रहा हमें, लेकिन H2O2 की बनाएंगे स्ट्रक्चर हम, कैसी होती है, H2O2 ऐसी होती है। क्या मिला, सिंगल 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 कॉन्टिन्यूस, करेगा शो। यहाँ पे सिंगल 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 शो करेगा। यहाँ पे सोचिए भाई H2O, क्या यहाँ पे 3 लगातार मिले, नहीं मिले, यानी कि शो नहीं करेगा। क्लियर। तो ये तो आपके लिए आसान हो गया कि स्ट्रक्चर बनाएंगे, लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कन्फर्मर शो होगा, लगातार 3 नहीं है तो शो नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मर्स। ठीक है भाई। तो इसमें देखो आपको 2 साइंटिस्ट आए थे, एक का नाम था न्यूमैन, एक का नाम था शॉर्ट्स। तो पहले हम पढ़ते हैं न्यूमैन वाला, न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी मन में, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है वो कैसे हुआ। न्यूमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हम लोगों ने कंपाउंड को अलग अलग तरीके से देखा, ठीक है। जैसे हम लोग जो अभी बनाते हैं ना इस टाइप से, मैं आपको दिखा दूं, जो हम लोग इस टाइप से बनाते हैं कार्बन चेन, ये बेसिकली बताया था शॉर्ट्स ने, ठीक है, जो हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूमैन। तो हम लोगों ने कंपाउंड को देखा साइड से, जिसमें हमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखता है। न्यूमैन ने ऐसा नहीं देखा, न्यूमैन ने कहा कि मैं कंपाउंड को देखूंगा सामने से। अब ज़रा सोचो ध्यान से, अगर बाई चांस जैसे आपके पास इथेन है CH3, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको कंपाउंड को देखना है जस्ट सामने से। मैं यहाँ पे आँख बना दे रहा हूँ एक,
इसका मतलब है कि हमने कंपाउंड को देखा है जस्ट सामने से, ठीक है। देखो 2D हमारी पास ये स्क्रीन है, लेकिन आपको समझना 3D है। तो ध्यान रखना कि H ये तो होते हैं 3D में, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कार्बन और कार्बन की। अब ज़रा ध्यान से आप अपना एक काम कीजिए, आपके हाथ में पेन तो होगा, पेन को बिल्कुल सामने के लिए रखिए। सामने का मतलब जो आपकी टिप है, ठीक है, वो सामने होनी चाहिए, और बिल्कुल आपको पीछे वाला कार्बन दिखेगा नहीं। जैसे आपको पेन पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल ये पेन है आपका, ठीक है, तो आप पेन को इस साइड से देखिए, सामने की साइड से, ठीक है। अगर आपने सामने की साइड से देखा तो ये आपका होल है, ये आपका बैक हिस्सा है, तो आपको सिर्फ ये दिखाई देगा, आपको ये दिखाई नहीं देगा। क्लियर? यानी कि अगर आपने पेन को सामने की ओर से देखा तो आपको सिर्फ सामने वाला दिखाई देगा हिस्सा, लेकिन पीछे वाला हिस्सा उसका दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पर कोई चीज़ लगी हुई है, अब आप इमेजिन करिए यहाँ पे 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो वो आपको तीनों दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पीछे वाले पे बिल्कुल इसके पैरेलल लग जाएं, इसके पीछे ऐसा, इसके पीछे ऐसा, इसके पीछे ऐसा, तो आपको ये बॉन्ड भी दिखना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरीके से आते हैं प्रोजेक्शन। न्यूमैन ने इसी प्रॉब्लम समझा, न्यूमैन ने क्या किया फिर, न्यूमैन ने दिए प्रोजेक्शन। कैसे दिए देखो ध्यान से। न्यूमैन ने ये कहा कि मैं फ्रंट कार्बन, जो आपके पेन का आगे वाला हिस्सा है, फ्रंट कार्बन को शो करूँगा मैं डॉट से, और बैक कार्बन को शो करूँगा मैं एक सर्कल से। तो मैंने मान लो इसे मान लिया फ्रंट कार्बन, इसे मान लिया बैक कार्बन, ठीक। तो ध्यान से रहा, फ्रंट वाला क्या बन गया एक डॉट, बैक वाला क्या बताया मैंने, सर्कल, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, आगे वाले को कर दूंगा ब्लू, पीछे वाले को रेड, ठीक है। तो देखो आगे वाले पे क्या दिखा उसे, आगे वाले पे क्या है, देखो 3 क्या है हाइड्रोजन, तो आगे वाले पे 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। क्लियर? टेट्राहेड्रल अरेंज होते हैं, तो मैंने देखो आगे का लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक। अब बैक वाले पे क्या है, बैक वाले पे भी क्या है भाई, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपस में होते हैं इंटर कन्वर्ट, तो हो सकता है कि अभी ये इस कंडीशन में हो, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो पहले जो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स और बैक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। कैसे हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है, स्टेबल है, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, STAGGERED, इसे बोलेंगे इथेन की स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो बीच वाला बॉन्ड पकड़ के हम आराम से घुमा सकते हैं भाई, चाहे आगे वाले घुमा दो चाहे पीछे वाले घुमा दो, ठीक है। लेकिन हमने अपने समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट फिक्स कर लिया कि भाई फ्रंट वालों को हम घुमा सकते हैं, बैक वाले को रखते हैं कांस्टेंट। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन हमने अपने समझने के लिए सेट कर लिया, जिससे कि सभी के हम सेम तरीके से चीज़ें निकाल पाएँ, ठीक है। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, बैक वाले को कर देंगे फिक्स, यानी पीछे वाले नहीं घुमाएंगे, हम सिर्फ फ्रंट वाले को घुमाते रहेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर मैं कह रहा हूँ मैंने बैक वाले को फिक्स कर लिया, इसका मतलब पीछे वाले ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब ज़रा सोचो, अगर मैं इसे 60 डिग्री घुमाऊँ, किसे, फ्रंट वाले को 60 डिग्री क्लॉकवाइज, फ्रंट वाले को, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे वाला, ठीक है। ध्यान रखना, पीछे वाले का मतलब रेड वाले आपको बिल्कुल नहीं घुमाने हैं, आपको सिर्फ ब्लू घुमाना है, ठीक है। तो देखिए भाई, आप बनाएंगे गोला एक बढ़िया सा, बन गया। 60 डिग्री का मतलब है जो हाइड्रोजन ये वाला था, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आप देख लीजिए पूरा पूरा आपका इस तरीके बन जाएगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये देखो आगे वाला पूरा 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूम चुका है। क्लियर? अब उसके बाद बैक वाले जैसे कि तैसे ही हैं, अब होते तो जस्ट पीछे हैं वो, तो देखेंगे नहीं आपको, तो आप बिल्कुल ऐसे बना दो एक महीन सी, इसका मतलब क्या होता है, इसके जस्ट पीछे हैं वो। अब नहीं बनाएंगे तो सोचेंगे गायब हो गया, तो बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब है
कि इसके जस्ट पीछे हैं, ठीक है। चाहे ऊपर के लिए बना दूँ चाहे नीचे के लिए, वो एक ही बात है। इसे बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। तो हमें दो फॉर्म मिलती है मेन। एक होती है स्टैगर्ड फॉर्म, एक होती है इक्लिप्स फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है? जब फ्रंट वाले हाइड्रोजन्स और बैक वाले हाइड्रोजन्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, यानी कि दूर दूर रहें, अट्रैक्शन बिल्कुल ना हो आपस में, ना रिपल्शन हो, उसे बोलते हैं हम स्टैगर्ड फॉर्म। और जब हाइड्रोजन्स एक दूसरे पे कर रहे हो ओवरलैप, बिल्कुल ये बिल्कुल पास पास नहीं है, बस देखने में सामने से लग रहा है कि ये एक दूसरे को कर रहा है ओवरलैप, ठीक है, तो हमारे क्या होता है? ये इक्लिप्स फॉर्म। ध्यान रखना, इक्लिप्स फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? अनस्टेबल, क्योंकि इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पास पास आ गए। और स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है वो हमारी क्या होती है? स्टेबल फॉर्म होती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अभी इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे, ना भी हो तो थोड़ा बहुत देखते रहना, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ये हमारी थी थ्योरी किसकी? न्यूमैन की। अभी हम न्यूमैन के और भी एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन पहले न्यूमैन का समझ लो। न्यूमैन के बाद समझ लो सॉहर्ट्ज़ थ्योरी। एक साइंटिस्ट है भाई सॉहर्ट्ज़, जिसकी हम अब पढ़ते हैं, ठीक है, कहानी। सॉहर्ट्ज़ थ्योरी या सॉहर्ट्ज़ प्रोजेक्शन बोल सकते हो। इन्होंने क्या करा? इन्होंने कंपाउंड्स को देखा साइड से। क्या देखा इन्होंने? साइड व्यू। इन्होंने कहा इथेन आपको जब चाहिए तो इथेन को सामने से मत देखो। सामने से देखोगे तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखा आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप साइड से देखोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? इन्होंने कहा देखो, अगर आपको इथेन का बनाना है ना, तो इथेन का हम बना दे रहे हैं। इथेन का इन्होंने क्या करा? जैसे देखो, इथेन तो पता ही सबको है कि भाई CH3 ऐसी होती है। तो इन्होंने कहा ऐसा कर लो भाई, इसे तुम्हें मानना है फ्रंट कार्बन मान लो, इसे मानना बैक कार्बन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फ्रंट और बैक हम मान सकते हैं किसी को भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्रंट किसी एक को मानना है, बैक किसी एक को मानना है। आप किसी को फ्रंट और किसी को बैक मान सकते हो। कंडीशन सिर्फ एक होती है कि फ्रंट और बैक के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इन्होंने कहा कि आप ऐसे ना मानो, ऐसे क्या दिक्कत आ रही है? देखो इस तरीके से साइड व्यू। अब आपको याद हो, हम लोग हमेशा जब बनाते हैं तो त्रिशा बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये एक्चुअली सॉहर्ट्ज़ थ्योरी थी। बना दिया 2 कार्बन। इन्होंने कहा 2 कार्बन है, लो भाई फ्रंट वाले आपके हाइड्रोजन होने चाहिए, तो लो भाई 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। सही बात है। इनसे कहा गया कि भाई उन्होंने तो बड़ा अच्छा बताया था इक्लिप्स के बारे में, आप कैसे बताओगे इक्लिप्स के बारे में? तो इन्होंने कहा एक काम करो, जैसा ये है इसके जस्ट पीछे देखो, ऐसा कर दो, ये हो इक्लिप्स। जैसा ये वाला है वैसा यहाँ बना दो एक इक्लिप्स। जैसा ये वाला हाइड्रोजन है वैसा ही यहाँ बना दो इक्लिप्स। इन्होंने कहा अगर मैं सामने से कंपाउंड को देखूँगा तो आपको वही मिलेगा जो आपने न्यूमैन में किया था, कि ये वाला हाइड्रोजन इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको ओवरलैप कर रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन इसको ओवरलैप कर रहा है। क्लियर? तो इसने नाम दिया इसको इक्लिप्स फॉर्म, कि हमारे हिसाब से भाई इक्लिप्स फॉर्म ऐसी आएगी। तो इनसे कहा गया ठीक है भाई, आपकी बात मान ली। अब एक काम करो, उन्होंने तो बताई थी स्टैगर्ड भी, तुम भी बताओ स्टैगर्ड, कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा एक काम करो, स्टैगर्ड उन्होंने कैसे बताई? 60 डिग्री घुमा के। तो बोले ठीक है, हमारा वाला ये फ्रंट है, हमारा वाला ये बैक है, आप फ्रंट वाले को 60 घुमा लो। अब फ्रंट वाले को 60 जब घुमाया गया तो देखो, उन्होंने कहा बैक वाले कांस्टेंट, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बैक वाले कांस्टेंट। उन्होंने बैक वाले ऐसे रख दिए, H और H। क्लियर? फ्रंट वाले उन्होंने कहा 60 डिग्री घुमा दो, तो हमें 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो इसका पे आसान तरीका बताऊं, देखो यहाँ पे बनी है उल्टी वाई, अब बना दो सीधी वाई इस टाइप से। तो ये बन गया आपका H और H। अब आप ध्यान देना भाई, स्टैगर्ड में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में ये वाला आ गया, इन दोनों के बीच में ये वाला दो आ गया, और इन दोनों के बीच में, इनके और इनके बीच में, जस्ट बीच में क्या है? ये वाला आ गया, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बिल्कुल स्टैगर्ड ही बन रहा है ये, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन सॉहर्ट्ज़ वाला ज़्यादा माना गया, क्योंकि सॉहर्ट्ज़ वाला आगे लंबे टाइम तक यूज़ करा जा चुका है। इनका बिल्कुल बात वैसी ही है जैसे एक इंसान यहाँ खड़ा है, एक इंसान यहाँ खड़ा है,
और ये स्ट्रक्चर देख के ये वाला कह रहा है ये 6 लिखा हुआ है, ये वाला कह रहा है ये 9 लिखा हुआ है, तो बात दोनों की सही है, लेकिन कंपाउंड को देखने का तरीका केवल क्या है, अलग था। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक थ्योरी हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और सारे एग्जाम्पल बताऊंगा जिनमें हम न्यूमैन और शॉर्ट्स देख रहे थे। तब तक आप पढ़ते रहिए और पुरानी जो 4 वीडियोज़ हैं वो कवर कर लीजिए। ये हमारी 5वीं वीडियो है। 6ठी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे कन्फर्मर्स बना के देखेंगे, ब्यूटेन के बनाएंगे, प्रोपेन के बनाएंगे, तो काफ़ी अच्छी स्टडी इसकी होगी। बाकी इसको आप प्लेलिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और आपको बहुत सारे काम के क्वेश्चन और काम की वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।